नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया का रूप, अर्थात क्रियाओं को आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया का विभाजन। रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थात हमको दो प्रकार से क्रियाओं को पढ़ना है। रचना और बनावट के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं और प्रयोग के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। रचना बनावट के आधार पर अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे पीना, खाना, रोना, हंसना, दौड़ना, गाना, खाना, पीना आदि। यह सब आपकी क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए नेहा गा रही है, बच्चा खेल रहा है। यह सब आपकी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। धातु शब्द में आपको बता दूं, धातु शब्द क्या कहलाता है? क्रिया के जब ना लगा होता है उसके पहले जो शब्द होता है वह आपका धातु शब्द कहलाता है। उपर्युक्त वाक्य में जैसे गा रही है, खेल रहा है आदि शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द क्रिया हैं। अब मूल रूप से देखेंगे कि धातु क्या है। धातु क्रिया के मूल रूप, मूलांश को धातु कहते हैं, अर्थात जिस रूप से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। धातु क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, जैसे जाना, पीना, खाना, रोना, खेलना, दौड़ना, बैठना, उठना आदि। इन सभी साधारण रूपों के अंत में ना लगने को ही क्रिया, जब ना को अलग कर देते हैं तो उस रूप को ही हम धातु रूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है, इन सभी साधारण रूपों के अंत में लगे ना को निकाल देने के बाद क्रिया का जो रूप, मूल रूप बचता है उसे ही धातु कहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करके रखें और सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरी क्लास को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। उदाहरण देखते हैं। लिखना, पासे, लिखना, पढ़ना, जाना, ये सभी आपकी क्या है? क्रियाएं। इनमें क्रमशः लिख और पा और जा आगे के शब्द हैं, वह सब आपके धातु शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हमको देखना है क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से प्रकार के? धातु से बनती है, खा से खाना, पी से पीना और खेल से खेलना। यह सब आपकी धातु से बनी हुई क्रियाएं हैं। अब हमको देखना है संज्ञा से। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना और बात से बतियाना, यह सब संज्ञा शब्दों से बनी हुई क्रियाएं हैं। और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं हैं वह भी हम देखेंगे, जैसे चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना और दोहरा से दोहराना। यह सभी आपकी विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रियाएं हैं। क्रिया का विभाजन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सी प्रकार वह मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, रचना या बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो अभी हमको क्रिया के 2 ही प्रकार पढ़ने हैं। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमको रचना या बनावट के आधार पर जो क्रियाएं हैं, अकर्मक और सकर्मक, उनके पहले भाग अकर्मक क्रिया को पढ़ना है। आ प्लस कर्म, अर्थात बिना कर्म के जो क्रिया बिना कर्म के प्रयोग की जाती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब कर्ता पर सीधा बल जब पड़ता है तो उस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, इसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है और इसमें कर्म नहीं है, अर्थात कर्म के बिना ही जिस क्रिया का प्रयोग किया जाए वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो इसमें आपका सिर्फ कर्ता दिया गया है और क्रिया दी गई है, अर्थात पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यदि मैं कह देती कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उसमें आपका कर्म आ जाता, क्योंकि पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो यह आपकी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती। चूंकि यहाँ पर सिर्फ पक्षी उड़ते हैं में ही
क्रिया को पूर्ण कर दिया गया है, इसलिए यह आपकी अकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं, रेलगाड़ी चलती है। रेलगाड़ी चलती है कर्ता है और क्रिया है। इस प्रकार से आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रोता है, उड़ते हैं, चलती हैं क्रियाएं जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पर क्रमशः राम, पक्षी और रेलगाड़ी पर पड़ रहा है, इन सभी में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आपको अकर्मक क्रिया पूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी, आशा करती हूँ। अब हमको देखना है कुछ अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप इनको या तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अकर्मक क्रियाओं में कुछ प्रश्न होते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों को अगर हम प्रयोग करके देख लें और उसमें यदि उत्तर मिल रहा है तो वह आपकी सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो वह आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे क्या? अब इन सभी शब्दों में आप प्रश्न करके देखते जाइएगा। मैं यहाँ पर पढ़ते जा रही हूँ। सोना, होना, बढ़ना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उठना या जीना, पिसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। इन सभी में यदि क्या प्रश्न करेंगे तो कोई उत्तर ही नहीं आएगा। लेकिन यदि हम सकर्मक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे तो वहां से उत्तर जरूर आएगा। जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो इसमें कोई तो, जब हम प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है? खाना। यहाँ पर उत्तर आया ना, खाना। खाना खाता है। तो जहाँ पर पलटकर हमको जवाब मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर हमें पलटकर कोई जवाब ही नहीं मिलता है वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोना, राम सोता है। क्या सोता है? बिना कर्म के ही क्रिया पूर्ण है, अर्थात यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर होना, कुछ ना कुछ तो होना। राम हंसता है, कह दिया राम हंसता है, तो क्या हंसता है? बिना कर्म की ही क्रिया पूर्ण हो चुकी है, अर्थात यहाँ पर आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो आशा करती हूँ आपको अकर्मक क्रियाएं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमको देखना है, ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अभी फल कहाँ पड़ रहा था? सिर्फ सीधा जाके कर्ता पर। अब फल पड़ना है कर्ता को छोड़कर कर्म पर। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। यदि मैंने यहाँ पर प्रश्न किया कि मैं क्या लिखता हूँ तो आंसर आ जाएगा पत्र। तो मैं हो गया कर्ता, कर्म और क्रिया। उदाहरण के लिए अरविंद खाना खाता है। चलिए यहाँ पर मैं यहाँ खाना को हटा देती हूँ। फिर इसके बाद देखती हूँ अरविंद खाता है। यदि मैंने ऐसा भी सीधा लिख दिया कि अरविंद खाता है तो इसमें आपका उत्तर को जानने की जिज्ञासा हो रही है, अर्थात यहाँ पर ऐसी क्रियाएं जहाँ पर हमको पूर्व से उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह भी क्रियाएं आपकी सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। वह इसलिए आती हैं क्योंकि अरविंद खाता है तो कुछ तो खाता होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ तो खा रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर जिज्ञासा जाग गई है वहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया आ जाती है। अब अरविंद ने खाया, खाना खाया या फिर पकवान खाए, कुछ भी खाया, जैसे कह लो कि A to Z कुछ भी आवासा, कुछ भी उसने खाया, तो वह आपका आ जाएगा। इसमें जिज्ञासा जाग रही है, इसलिए आपका यहाँ पर सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखते हैं, भंवरा फूलों का रस पीता है। भंवरा कर्ता, फूलों का रस कर्म और पीना क्रिया हो गई है। यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं लिखता हूँ, खाता हूँ और पीता है का सीधा फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया है। अब आगे देखते हैं, कुछ क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक एवं सकर्मक दोनों के लिए किया जाता है। वह क्रियाएं कौन सी हैं हमको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आप यह प्रश्न जो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वह तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए।
भरना, लजाना, खुजलाना, ऐंठना, ललचाना, भूलना, बदलना, घबराना आदि। ये सब ऐसे शब्द हैं कि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर ही पता चलता है कि यह क्रियाएं अकर्मक हैं या सकर्मक हैं। ठीक है, तो जब वाक्य में प्रयोग करेंगे और प्रश्न करेंगे, प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, क्या, कैसे और आदि, इन सब प्रश्नवाचक शब्दों के माध्यम से प्रश्न कर लेंगे आप। अब देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पर दी रखी हैं आपको कुछ अकर्मक क्रियाओं के रूप और कुछ सकर्मक क्रियाओं के रूप। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यहाँ पर प्रतिदिन 5 से 5:30 या 4:30 से 5 के बीच में यहाँ पर हिंदी से संचालित क्लास हैं प्रतिदिन लगाई जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। अकर्मक क्रिया के रूप और सकर्मक क्रिया के रूप। उदाहरण देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पर मैंने देख लिया पक्षी उड़ते हैं, तो यह तो सीधा सीधा है, आकाश में उड़ते हैं तो कर्म आ गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सकर्मक और पहले में हो जाएगा अकर्मक। दूसरा देखते हैं कान खुजलाना। मेरा कान खुजलाता है, तो यहाँ पर आ गया ना, जो ऊपर मैंने समझाए थे कुछ आपको शब्द, उसके अंतर्गत ये खुजलाना आ जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है मेरा कान खुजलाता है। मेरा कान यहाँ पर करता है और खुजलाना यहाँ पर आ जाएगी क्रिया। और इस साइड देखते हैं दूसरे में, वह मेरा कान खुजलाता है, तो यहाँ पर वह करता हो जाएगा और मेरा कान हो जाएगा कर्म और खुजलाना हो जाएगी क्रिया। इस प्रकार से यह आ जाएगा आपका। देखिएगा वाक्य में प्रयोग किया है तो दोनों वाक्यों में अलग अलग प्रयोग करके देख लिया है, इसलिए दोनों तरफ ही अलग अलग प्रश्न बन पड़ते हैं। यह मैंने यहाँ से इसलिए साफ करना जरूरी समझा है क्योंकि वह पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वह पढ़ रहा है, तो ये मैं इसलिए यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि यह सकर्मक क्रिया की संभावना व्यक्त कर रहा है। जब कोई कुछ पढ़ता है तो जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है, तो जहाँ पर जिज्ञासा जागे, वह पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, स्टोरी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, या किताब पढ़ रहा है, या फिर किसी की निबंध उपन्यास वगैरह कुछ भी पढ़ रहा है। तो जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पर आपका प्रश्न को जागने का जिज्ञासा बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर आपकी सकर्मक क्रियाएं दोनों ही में है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखते हैं। अभय खेल रहा है, अभय क्रिकेट खेल रहा है आदि।